आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 एमएस में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में कक्षा 10 गणित यानी मैथमेटिक्स के सांख्यिकी पाठ में से मैं 4 सवाल लेकर आया हूं जो माध्य पर आधारित है, यानी औसत माध्य है या समांतर माध्य पर आधारित है। और इसमें हम करेंगे प्रचलन विधि आपकी पहले, और इसका लेक्चर नंबर लेकर आए हैं 1। इसके बाद में लेक्चर नंबर 2 लेकर आएंगे जिसमें हम लघु विधि कराएंगे आपके लिए, फिर माध्यक वाले लेकर आएंगे और इसके बाद में हम लेकर आएंगे बहुलक, यानी सब कराएंगे लेक्चर 4-5 में हमारे लिए। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं। कौन से 4 सवाल हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, ताकि अगर आपने कर रखे हो सवाल तो कोई बात नहीं, आप जो भी सवाल देखना है आप आगे पीछे करके देख सकते हैं और प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। तो कौन से 4 सवाल हैं वो मैं कर दिखाता हूँ आपके लिए। देखिए, पहला सवाल हमारा ये सिंपल वाला है, एक्स और एफ वाला। दूसरा सवाल ये है जिसमें हमारे लिए वर्ग अंतराल दिया हुआ है, तो इसमें हमें मध्यमान निकालना होगा। तीसरा सवाल है इसमें हमें पी का मान ज्ञात करना है। और चौथा सवाल लास्ट वाला है जिसमें F1 और F2 का मान ज्ञात करना है। आपको जो भी सवाल देखना, मान लिया आखिरी देखना है तो आखिरी में चले जाइए आप। ठीक है, फिलहाल शुरू करते हैं हम पहले सवाल से। देखिए, जो इस प्रकार दिया हुआ है, इसमें केवल F और X मान है। जो प्राप्तांक होता है इसे हम बोलते हैं X, और जो छात्रों की संख्या होती है इसे बारंबारता यानी F लिखते हैं। लिखा गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए समांतर माध्य ज्ञात करना है या माध्य ज्ञात करना है। जब हमारे पास F और X सिंपल वाले दिए होते हैं तो हम केवल एक और कॉलम बना लेते हैं जिसमें F और X की गुणा हो जाती है। चलिए फिलहाल लिखते हैं हम इसके लिए। पहले हमारे पास में आएगा X, फिर दूसरे में आएगा हमारे पास छात्रों की संख्या F, और फिर इन दोनों की तीसरे में आएगा, इन दोनों की गुणा हो जाएगी F इंटू X। चलिए, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रो बना लीजिए इसमें। पंक्ति 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। एक हम और बनाएंगे जिसमें हमें योगफल करना होगा, वो नीचे। चलिए देखिए, 5 3, एक्स पर 5 और एफ पर 3, फिर 10 10, दोनों पे 10 10 है। फिर 6 5, 6 और 5, फिर 11 और 9, इधर 11 इधर 9, फिर 2 और 6, इधर 2 और ये 6, फिर 3 7, इधर 3 और ये 7, फिर है आपके पास 7 और 8, इधर 7 और ये 8, और यहाँ 4 2, यहाँ 4 और 2। एक बार चेक कर लेते हैं फिर हम हल करते हैं। इसके लिए योग यहाँ लिखेंगे, और ये एफ है तो सिग्मा एफ, इसी को हम बोलते हैं एन यानी कुल योगफल। फिर यहाँ एफ एक्स आएगा तो यहाँ पर निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स, इस तरह से। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए, 5 3 10 10, 6 5 11 9, 2 6 2 6 3 7, 7 और 8 और 4 और 2। चलिए अब इसको पहले जोड़ लेते हैं फिर लिखते हैं आगे। 2 और 8 कितने हो गए? 10। 10 और 7 कितने हो गए? 17। 17 और 6 कितने हो गए आपके? 23। 23 और 9 कितने हो गए? 32। 32 और 5 कितने हो गए? 32 और 5 हो गए 37। 37 और 10 कर ली 47। 10 37 और 10, 37 और 40, 40 और 10 कितने हो गए? 50। तो ये तो योगफल हमारे पास हो गया 50। अब इन दोनों गुणा करते देखो, 5 तिया 15, 10 धाम 100, संख्या के नीचे संख्या लिखेंगे, 6 पंजे 30, फिर 11 निम 99, फिर यहाँ पे 2 छंग 12, और यहाँ 3 सत्ते 21, और यहाँ 7 अट्ठे 56, फिर 4 दूनी 8। अब आराम से यहाँ जोड़ लेते हैं। देखिए, 8 और 6 कितने हो गए? 14। 14 और 1 15, 15 और 2 15 और 2 17, 17 और 9 17 और 9 हो गए 26, 17 और 9 26, 26 और 5 26 और 5 हो गए 31। 31 का 1 हासिल आया 3, 3 और 5 कितने हो गए? 8, 8 और 2 कितने हो गए? 10, 10 और 1 कितने हो गए? 11, 11 और 9 हो गए 20, 20 और 3 हो गए आपके पास 23, 23 और 1 कितने हो गए? 24, 24 का 4 हासिल कितना आया? 2, 2 और 1 कितने हो गए? 3। तो हो गया यहाँ पर 343। हमारे पास निकालना क्या है? हमारे लिए निकालना है समांतर माध्य। तो यहाँ लिखेंगे समांतर माध्य, जिसे हम नोट करते हैं एक्स बार से। ऊपर हमारे पास आएगा सिग्मा एफ एक्स और नीचे हमारे पास आएगा सिग्मा एफ। एक्स बार देखिए बराबर, ऊपर मान है हमारे पास में 343 को 341, और बटे हमारे पास सिग्मा एफ का मान कितना है? 50। तो 50 से डायरेक्ट भी भाग कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं, लास्ट में 0 काट दीजिए, यहाँ पे 1 दशमलव लगा दीजिए। अब 5 से आराम से हम भाग कर लेंगे इसके लिए। 34.1 को देखिए, तो पहले करेंगे 5 से। 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, यहाँ कितने आए हमारे पास? 4।
तो 4 आ गए, दशमलव ऊपर लगा दीजिए और ये संख्या जो 1 है वो भी उतार लीजिए यहाँ पर। तो कितना आएगा, 5 अट्ठे 40। हमारे पास कितना बचा, 1 दशमलव लगा हुआ तो 0 लगा दीजिए और 5 दूनी कितना हो गया, 10। तो कितना आया हमारे पास समांतर माध्य यहाँ पे, 6.82। ये हमारा इसका समांतर माध्य आंसर आ गया। आशा करता हूं कि सरल सवाल था, बहुत आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर, जिसमें हमारे लिए वर्ग अंतराल दिया होगा, तो कैसे मध्यमान निकालते हैं वो भी बताते हैं आपके लिए। देखिए, तो यहाँ दिया हुआ है प्रत्यक्ष विधि द्वारा, यानी सिंपल विधि है हमारे पास, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करना है। चलिए भाई, जब वर्ग अंतराल दिया जाता है तो एक और बढ़ जाता है कॉलम, वो है मध्यमान का। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए सबसे पहले तो आएगा वर्ग अंतराल, यहाँ लिखते हैं वर्ग अंतराल। अरे सॉरी, वर्ग अंतराल। इसके बाद यहां लिखेंगे मध्यमान, जिसे हम नोट करते हैं x से। इसके बाद में दिया हुआ है बारंबारता, बारंबारता डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, f से। इसके बाद में हमें गुणा करनी दोनों की f इंटू एक्स की, ये प्रत्यक्ष विधि है हमारी। कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 हमारी रो बना लीजिए यहाँ पर, यानी पंक्तियां, 1 2 3 4 5 और एक नीचे हमारी बनेगी जिसमें हम लिखेंगे योगफल। ठीक, पहला कितना है, 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, 40 से 50 तक। पहले में कितना है हमारे पास, देखिए एफ, बारंबारता कितनी है, 12, फिर 16, 6, 7 और यहाँ 9। तो यहाँ एफ है तो यहाँ तो सिग्मा एफ, या हम ले सकते हैं एन, और यहाँ हमारे पास आएगा सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, याद करेंगे। तो मध्यमान क्या होता है, वैसे तो आपको पता होगा, फिर बताते हैं। इन दोनों को जोड़िए, 0 और 10 कितना हो जाएगा, 10। इसका आधा कितना होता है, 10 का आधा कितना होता है, 5। इन दोनों को जोड़िए, 20 और 10 कितने हो गए, 30। 30 का आधा कितना होता है, 15। तो अब कितना जुड़ रहा है, 10 10 जुड़ता है, 10 10 का अंतर है, तो 10 जोड़ते चले जाइए। 15 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25। 25 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 35। 35 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। यहाँ पर हो गया ये योग। चलिए, अब इन दोनों की गुणा करनी है हमें, 12 पंजे 60, तो यहाँ 60 हो गया। अब 16 की गुणा किससे करनी है, 15 से, तो यहाँ गुणा कर लेते हैं। देखिए 16 की गुणा 15 से, तो 6 16 पंजे कितना हो जाए, 16 पंजे 80, या ऐसे गुणा कर लीजिए आप, 0 16 एकम 16, तो यहाँ हो गया 0 और 8 6 हो गए 14, हासिल आया 1 और 1 कितने हो गए, 2। तो ये होगा 240। संख्या के नीचे संख्या लिखेंगे ताकि जोड़ने में हमें आसानी हो जाए। अब 25 छक्का कितना होता है, 25 छक्का होता है 150। ठीक, अब यहाँ गुणा करें 35, 7 7 से गुणा कर लो, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 कितना आया, 3 7 या 21 और 3 कितने हो गए, 21 और 3 24। अब यहाँ 9 से गुणा, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45 कितना आया, 4 हासिल आया, और 9 चौक 36, 36 और 4 कितने हो गए, 40। यहाँ हो गए हमारे पास। अब आराम जोड़ लेते हैं, देखो 5 और 5 कितने हो गए, 10। हासिल कितना आया, 1 1 यहाँ दे दीजिए, 4 और 1 कितने हो, 5 5 और 5 10, 10 और ये दोनों मिले 10 10 10 कितने हो गए, 20 20 का 0 हासिल कितना आया, 2 2 और 4 कितने हो गए, 6 6 2 कितने हो गए, 8 8 और 1 9 10 और 11, ये 1100। यहाँ भी जोड़ लेते हैं इसको, देखिए 9 और 7 कितने हो गए, 16 16 और 6 कितने हो गए, 22 22 और 6 कितने हो गए, 28 28 और 2 कितने हो गए, 30 30 का 0 हासिल है 3 4 5, तो ये 5 हो गए। ठीक, कितना सरल है ये भी। तो क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य एक्स बार का सूत्र होता है हमारे पास, ऊपर आएगा सिग्मा एफ और बटे में आएगा सिग्मा, ऊपर आएगा सिग्मा एफ एक्स, नीचे आएगा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है हमारे पास में, 1100, और बटे में सिग्मा एफ का मान कितना है हमारे पास, 50। 0 से 0 क्या कर दीजिए, कैंसिल कर देते हैं, 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, इधर हो गए 5 दूनी 10। तो यहाँ समांतर माध्य कितना आया हमारे पास में, 22। आशा करता हूं कि ये सवाल भी अच्छा लगा होगा आपके लिए। ये तो दोनों सरल सरल सवाल थे,
अब बढ़ते हैं जिसमें हमें पी का मान ज्ञात करना है और लास्ट वाले में हमें ज्ञात करना है F1 और F2 का मान। तो पी का मान ज्ञात करते हैं, देखिए कितने सरल तरीके से। देखिए यहाँ पर तो यहाँ वर्ग अंतराल दिया यानी मध्यमान हमें यहाँ भी निकालना होगा। तो फिर कॉलम बनाते हैं और यहाँ देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य हमें दिया हुआ है 25। तो प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करके पी का मान ज्ञात करना है। ठीक, प्रत्यक्ष विधि से सबसे पहले यहाँ पे वर्ग अंतराल, उसके बाद में मध्यमान x लिखते हैं इसके, और बारंबारता को लिखते हैं f। तो यहाँ पे f लिख दीजिए और फिर इसकी दोनों की गुणा कर दीजिए f इंटू एक्स की। कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 है यहाँ पे पंक्तियां, तो 5 पंक्तियां नहीं 5 रो बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 और ये लास्ट में हमारा आएगा योगफल। पहला है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। मान कितना दिया हुआ है यहाँ 5। पी को अलग इधर लिख देंगे क्योंकि ये तो जुड़ेगा नहीं, तो पी अलग, यहाँ पे पी, फिर कितना है 15, फिर 16 और फिर लास्ट में 6। तो यहाँ लिखेंगे योग। ठीक, सॉरी यहाँ मध्यमान नहीं लिखना, यहाँ तो मध्यमान निकालना है। तो ये एफ का मान है, गलती हो गई, यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए 5 पी 15 16 6, यहाँ पे मध्यमान आना है। ठीक है, तो यहाँ भी इरेज कर देते हैं। देखिए गलती होगी थोड़ी सी, देखिए चलिए निकालते हैं मध्यमान। वैसे तो पता है मध्यमान, फिर भी निकालते हैं। देखिए दोनों को जोड़ेंगे 10, 10 का आधा कितना हो जाता है 5, 20 और 10 कितने हो गए 30, 30 का आधा कितना हो गया 15। तो 10 10 जोड़ते चले जाइए 25, 35 और यहाँ 45। तो यहाँ सिग्मा एफ या एन कितना होता है वो लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले पी तो किसी में जुड़ेगा तो पी तो अलग रहेगा। अब बाकी सबको जोड़ लेते हैं। देखिए तो यहाँ जोड़ेंगे, देखिए ये कितने हो जाएंगे 16 और 6 कितने हो गए 22, 16 और 6 कितने हो गए 22 और 15 15 कितने हो गए 15, सॉरी 15 और 5 कितने हो गए 20, 20 और 22 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 42। तो पी प्लस कितने हो गए यहाँ पर 42। अब यहाँ गुणा करते हैं। देखिए 55 25 और ये पी की गुणा 15 से होगी तो ये अलग रहेगा 15 पी यहाँ पे अलग, और 15 की 25 से गुणा कर लेते हैं। देखिए 25 की गुणा 15 से, तो 25 पंजे 125, फिर 25 एकम 25, यहाँ 5 5 और 2 7 और 2 और ये कितने हो गए 3। तो कितने हो गए यहाँ पर हमारे पास 375। यहाँ गुणा करेंगे 16 की 35 से गुणा कर दीजिए, तो 35 की गुणा 16 से, यहाँ 16 पंजे, तो 16 पंजे हो गए वो सॉरी 6 पंजे 30, 3 आ गया, 6 3 18, 18 और 3 कितने हो गए 18 और 3 21 और 35 की करेंगे 1 से तो 35 से कम 35, 0 6 और यहाँ पर 5, 500 कितने होगा 60, यहाँ लिखेंगे 560। अब यहाँ देखिए गुणा कर देंगे, 45 गुणा कैसे करनी 6 से, तो यही गुणा कर लेते हैं। देखो 6 पंजे 30, 3 आया, 6 चौक 24, 24 और 3 कितने हो गए 24 और 3 हो गए 27। यहाँ पर निकलेगा सिग्मा एफ एक्स, तो बराबर देखिए सबसे पहले 15 एक्स तो किसी में 15 पी तो जुड़ेगा नहीं किसी में, 15 पी तो लग लीजिए प्लस। अब इन सबको जोड़ते हैं। देखिए 5 और 5 कितने हो गए 10, 10 का 0 हो गया, हासिल कितना आया हमारे पास में 1, 1 और 7 जोड़ लीजिए कितने हो गए 8, 8 और 6 कितने हो गए 14, 14 और 7 कितने हो गए 21, 21 और 2 कितने हो गए 21 और 2 23, 2 आया हासिल, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 10 11 12, 12 हो गए यहाँ पर। ये हो गए हमारे पास में 1230। तो हमारे पास क्या दिया है माध्य दिया हुआ है। ठीक, इसे हटा लेते हैं। देखिए यहाँ पर अब यहीं पे हम सूत्र लगा देते हैं ध्यान से। क्या होता है समांतर माध्य, एक्स बार बराबर ऊपर हमारे पास सिग्मा एफ एक्स और नीचे हमारे पास सिग्मा एक्स। तो इसका मान हमें समांतर माध्य का कितना दिया हुआ है 25, तो 25 तो यहाँ लगाएंगे हम बराबर में। देखिए सिग्मा एफ एक्स कितना है 15 पी
प्लस में 1230, 1230 और बटे में हमारे पास सिग्मा एफ कितना है, P प्लस 42, P प्लस 42। तो ये बटे में इधर गुणा हो जाएगी, इधर आ जाएंगे, गुणा कर देंगे, देखो 25 और ब्रैकेट में P प्लस 42 और बराबर में हमारे पास में है 15P और प्लस में 1230। तो यहाँ पहले 25 की दोनों से गुणा कर लेते हैं, देखिए तो 25 एकम 25P प्लस 25 की गुणा किससे करनी है, 42 से। तो यहाँ गुणा कर देते हैं, 42 की गुणा करेंगे 25 से। देखिए कैसे करेंगे, 5 से गुणा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हासिल आया 1, 5 चौक 20 और 1 21, यहाँ 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, तो कितना हो जाएगा, देखिए 0, तो 0 और यहाँ पर देखिए 4 और 1 5, 4 और 1 5, 4 और 1 5, 8 और 2 10, 8 और 2 10 बराबर में देखिए कितना है 15P और प्लस में 1230। ये 15P प्लस में इधर आगे काय का हो जाएगा माइनस में, 1000 प्लस इधर प्लस का उधर आगे काय का हो जाएगा माइनस का, तो 25P और माइनस के इधर 15P बराबर में हमारे पास में है 1230 और माइनस में यहाँ पर है 1050। अब यहाँ घटाते देखिए, 25P में से 15P जाएगा तो कितना बचेगा 10P और यहाँ हम घटाते देखिए, तो यहाँ है 0, 0 में से 0 गया तो कितना बचेगा 0। अब यहाँ आ जाएगा 13, 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 8, तो यहाँ बचे 1, 1 में से 0 गया तो कितना बचेगा 1, तो 0 से 0 क्या कर दीजिए, काट दीजिए या नीचे जाके काटेंगे तो P का मान कितना आ गया हमारे पास 18 आ गया। आशा करता हूँ कि आपको सवाल जो है अच्छा लगा होगा। वो छोटी सी गलती हो गई थी उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं और अगला सवाल कराते हैं जिसमें F1 और F2 बिल्कुल अच्छे से तरीके से कराते हैं हम आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं। बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न और बढ़िया प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य दिया है 60.8, ये दिया हुआ है तथा सभी बारंबारताओं का योग जो है, योग कितना दिया हुआ है 50, जो लिखा हुआ है योग 50 यहाँ भी लिखा हुआ है। प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करके F1 और F2 का मान जो है हमें ज्ञात करना है। चलिए फिलहाल जब हमारे पास में वर्ग अंतराल दिया है तो एक कॉलम और बनाते हैं, क्या, मध्यमान वाला। चलिए यहाँ लिखते हैं पूरा एकदम बढ़िया तरीके से। सबसे पहले तो ये आएगा वर्ग अंतराल, उसके बाद आएगा मध्यमान, उसके बाद आएगा ये बारंबारता F और उसके बाद में हमारे पास F इंटू एक्स। कितने हैं रो, कितनी, 1 2 3 4 5 6 बनाएंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये छठी और लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, योगफल यहाँ। तो ये हमारा है वर्ग अंतराल। फिर यहाँ पर आएगा मध्यमान जिसे x लिख देंगे, फिर बारंबारता को f और फिर यहाँ पर f इंटू एक्स। ठीक, तो पहले कितने, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120, 100 से 120। फिर यहाँ पे योग, आप पहले f लिख देंगे, गलती से पिछले लिख जाते हैं यहाँ पे लेकिन आप यहाँ लिखेंगे। तो क्या है 5 F1 इधर, 10 यहाँ, F2 इधर क्योंकि इनके मान ज्ञात करने, 7 यहाँ और 8 इसके नीचे यहीं पर। तो योग हमारे लिए देखिए सिग्मा एफ इन्होंने जो दिया है वो तो ये 50 है, एक हम निकालेंगे यहाँ पर अपना, वो हम निकालेंगे इन सबको जोड़कर, क्या, F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 प्लस बाकी जो जोड़ेंगे वो यहाँ लिख देंगे। देखिए 8 और 7 कितने हो गए 15, 15 और 5 कितने हो गए 15, 5 20, 20 और 10 कितने हो गए 30, 20 और 10 ये 30 हो गए हमारे पास। F1 प्लस F2 प्लस में 30 हो हमारे पास, ये हमारे पास आ गया। अब मध्यमान निकाला, इन दोनों को जोड़ेंगे, 20 और 0 कितने हो जाएंगे 20, 20 का आधा कितना होता है 10, इन दोनों को जोड़ेंगे, 40 और 20 कितना हो गया, 40 और 20 हो गया 60 और 60 का आधा कितना होता है हमारे पास में, 60 का आधा होता है 30। कितने कितने का अंतर है, 20 20 का अंतर है, जोड़ते चलिए, 10 20 जोड़ेंगे 30, 30 में 20 जोड़ेंगे तो 50, 50 में 20 जोड़ेंगे तो 70, 70 में 20 जोड़ेंगे तो 90 और 90 में 20 जोड़ेंगे तो 110। अब इसकी हम यहाँ पर क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, तभी यहाँ पर हमें मिलेगा सिग्मा एफ इंटू एक्स, जो यहाँ पे मान लिखेंगे हम। देखिए तो यहाँ गुणा करें, 10 पंजे 50 यहाँ लिखेंगे, फिर 30 F1 यहाँ लिखेंगे अलग, 30 F1
यहाँ हो जाएगा 50। देखो 5 एकम 5 और डबल 0, 500, या कह सकते हैं 50 धाम 500। 70F2 यहाँ लिखेंगे, 70F2 इधर आएगा हमारे पास में। यहाँ लिखेंगे, देखो 0 का 0 आ जाएगा, और 9 सत्ते 63, यहाँ लिखेंगे 63। और फिर यहाँ पर देखिए 0 तो 0 ही आएगा, और 11 अट्ठे 88। अब देखिए ये 30F1 प्लस में 70F2 प्लस में, अब इन सबको जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए 0 0 0 0, सब में 0 तो यहाँ 0 लगाएंगे। अब देखिए 8 और 3 कितने हो, 8 और 3 11, 11 और 5 कितने हो गए 16, 16 हासिल कितना आया 1, 8 और 1 कितने हो जाएंगे 9, 9 और 6 हो जाएंगे 15, 15 और 5 कितने हो गए 20, तो 15 और 5 20 ही हो गए हमारे। याद रखना सिग्मा एफ का मान एक तो 50 ही है, एक तो ये है, तो इनसे बनेगी पहली समीकरण वाली, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि सिग्मा एफ बराबर में सिग्मा एफ, दोनों मान बराबर हैं। तो यहाँ देखिए सिग्मा एफ का मान नीचे वाला लगाएंगे हम पहले तक, F1 प्लस में F2 और प्लस में हमारे पास कितना है 30, और बराबर में ये वाला F2 जो दिया हुआ है वो कितना है 50। ये 30 प्लस का उधर आगे काय का हो जाएगा माइनस का, एक F2 का भी मान ले आइए उधर, क्योंकि F1 का मान निकाल लें हम यहाँ पर। तो कितना हो गया देखिए 50, ये 30 प्लस का है माइनस का हो गया, ये F2 प्लस का है काय का हो गया माइनस का हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास F1 बराबर कितना है 50 में से 30 गया तो 20, और माइनस में यहाँ पर F2। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 आ गया। अब हमारे पास सूत्र निकालना है क्या, समांतर माध्य जो दिया हुआ है 62.8। तो सूत्र होता है हमारे पास में समांतर माध्य, माध्य यहाँ लिख देते हैं एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स और बटे में सिग्मा एफ। समांतर माध्य जो हमें दिया हुआ है वो कितना है 62.8। उसके बाद देखिए सिग्मा एफ एक्स का मान ये है हमारे पास 30F1 प्लस में 70F2 और बटे हमारे पास में कितना है, सॉरी प्लस में और भी है, प्लस में कितना है हमारे पास में 2060। इसके बाद देखिए जो सिग्मा एफ है नीचे वाला मान लगाना वो 50 लगाइए, क्योंकि दोनों मान बराबर है तो हम 50 लगाएंगे ताकि कैलकुलेशन हमारी क्या हो जाए सरल हो जाए। तो इस 50 की गुणा जो है वो यहाँ हो रही है, ठीक है, यहाँ गुणा कर लेंगे हम आराम से। तो यहाँ पे गुणा कर लेते हैं ताकि हम फिर अगले पेज पे बाद में कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ गुणा कर लेते हैं, देखिए सिंपल इस 0 से दशमलव हट जाएगा, यानी कि इस 0 से दशमलव हट जाएगा, 5 की गुणा कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 5 अट्ठे 40, 40 का 0 हासिल आया 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 कितने हो गए 14 हासिल आया 1, और 5 छक्का 30, 30 और 1 कितने हो गए 31। आप गुणा करेंगे तो यही आएगा, हम वो भी करके दिखा देते हैं, देख लीजिए। तो यहाँ गुणा करते हैं 628 की गुणा 5 से, देखिए तो 5 अट्ठे 40, 4 आया, 5 दूनी 10 और 4 14 हासिल आया 1, 5 छक्का 30 और 1 कितने हो गए 31। तो 3140 लिख दिया आपने। देखो बराबर में कितना है, ये पूरा पूरा लिख दिया जाएगा। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है हमारे पास में 30F1 प्लस के 70F2 और बरा प्लस में हमारे पास में है 2060। अब करना कुछ नहीं है, इस 2060 को ये प्लस का इधर आगे काय का हो जाएगा माइनस का, तो पहले हम इसको लिख देंगे, इस बाद में इसको लिख देंगे। तो पहले लिखते हैं, देखिए यहाँ पर 30F1 प्लस के 70F2 और बराबर में, क्योंकि ये इधर प्लस से माइनस गया है तो ये तो प्लस में रहेगा 3140, और ये माइनस में ले जाइए 2060, और आराम से हम यहाँ पर माइनस में घटा लेते हैं, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही रहेगा 30F1, और यहाँ पे काम कीजिए, यहाँ पे क्या है 10 दोनों में कॉमन आया ताकि 10 से 0 कट जाएगा, 10 कॉमन लीजिए। तो 10 हमने कॉमन लिया, क्या बचा हमारे पास में 10 तियाँ 30F1 प्लस 10 सत्ते 70F2 और बराबर में यहाँ हम घटा लेते हैं। देखिए आराम से क्या घटाएंगे, देखिए 0 से 0 तो 0। अब यहाँ कितने जाएंगे, यहाँ से जाएंगे 14, 14 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ बचेंगे 8, और यहाँ कितने हो गए 0। तो जब 0 हो गया तो यहाँ 0 में से 0 गया तो कितना आएगा 0, और यहाँ 3 है, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1। अब ये 10 जाएगा तो 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, तो कितना हो गया हमारे पास में 3F1 प्लस के 7F2 बराबर 108। तो अगले पेज पे लिखते हैं, देखिए 3F1 प्लस के 7F2 और बराबर में 108, और याद रखना समीकरण 1 से F1 का मान कितना है, वह है 20 माइनस F2, ये वाला मान भी रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, रखने पर या लगाने पर एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, ये F1 का मान क्या है 20 माइनस F2, और यहाँ कितना है 3F1 प्लस के 7F2 बराबर 108 है।
अब चलिए मान लगा दीजिए, F1 की जगह मान लगा 3 और F1 की जगह पर यहाँ मान लगाते हैं कितना है 20 माइनस F2, तो 20 माइनस F2 प्लस में 7 F2 बराबर 108। अब यहाँ 3 से गुणा कर दीजिए इन दोनों की, तो 3 20 3 60 और माइनस के 3 F2 प्लस में 7 F2 बराबर में 108। ये 60 प्लस का इधर आगे काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ 7 देखिए प्लस के हैं, 7 F2 प्लस के है, ये माइनस के, 7 F2 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 4 F2 बराबर में कितना है 108। और ये 60 प्लस का काय का हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ हमारे पास में 4 F2 बराबर में, घटा लीजिए, 8 में से 0 गया तो कितना बचेगा 8, और 10 में से 6 गया तो कितना बचेगा 4। 4 गुणे में बटे में ले जाइए, ऐसे ही काट सकते हैं हम। F2 बराबर में 48 बटे में 4, तो 4 से काटते हैं, देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो F2 का जो मान आया हमारे पास वो कितना है यहाँ पर 12। अब ये मान कहाँ लगाना है, समीकरण नंबर 1 में जो एक रखी है, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है समीकरण 1, F1 बराबर है 20 माइनस F2, F2 का मान यहाँ पे लगा देंगे 20 माइनस F2 का मान कितना है 12, तो यहाँ F1 का जो मान आया है 20 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा सवाल ये आपके लिए। तो F1 बराबर 8 है और F2 बराबर हमारे पास 12 है, और ये हमारा जो है इसमें आंसर आ गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आपके लाइक कर सकते हैं, कुछ कमियां रह गई हैं उसको हम धीरे धीरे करके दूर करेंगे, क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए, और आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद।